हे गाइस, वेलकम टू कोड पाठशाला। और आज हम स्लाइडिंग विंडो का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है मीडियम लेवल। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरे विथ के लेंथ। तो इसमें हमें दिया क्या रहेगा, एक तो इंटीजर एरे दिया है आपको, के दिया है, एंड देन निकालना क्या है आपको, सम ऑफ ऑल सब एरेज। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि आपका जो सब एरे है वो के साइज का होना चाहिए और ऑल द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उस सब एरे में होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, सब के सब अलग अलग होने चाहिए। सेम एलिमेंट अगर उस सब एरे में एग्जिस्ट करता है, अगर सेम एलिमेंट किसी भी सब एरे में रहता है तो आप उस सारे सब एरे को डिस्कार्ड कर दोगे, उसके सम की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके सम को आप यूज नहीं कर सकते। अब आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है मैक्सिमम सब एरे सम, सारे सब एरे का जो मैक्सिमम सम होगा विद द डिस्टिंक्ट नंबर, उसको आपको रिटर्न करना है, दैट्स इट। और अगर कोई भी सब एरे आपको नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न करना है 0। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो चलो एग्जांपल से एक बार देखते हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करना। तो हमारे पास दिया क्या गया है, एक एरे है। अब इस एरे में आपके पास 7 एलिमेंट हैं और के जो है वो है 3। अब इस एग्जांपल से अगर आप देखोगे तो आपका जो विंडो साइज है यानी के जो है वो है 3। आपको 3 विंडो साइज का हर एक सब एरे बनाना है और अगर उस सब एरे में सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो आपको उसका सम निकालना है और लास्ट में जो मैक्सिमम सम होगा उसको रिटर्न करना है। यानी पहला जो सब एरे बनेगा आपका वो बनेगा ये। अब आप इसका सम कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 10। फिर जो दूसरा सम बनेगा वो बनेगा यहाँ से 5, 4 और 2 का। ठीक है, अब इसमें सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो यहाँ है। अब इसका सम आप कैलकुलेट करोगे 11। जो तीसरा सम बनेगा वो बनेगा 4, 2 और 9 का। अब इसका आप सम अगर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट इसमें डिस्टिंक्ट है तो यस, तो इसका सम हो जाएगा 15। अब जो नेक्स्ट एरे बनेगा सब एरे वो बनेगा 299, ये वाला। क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट जो है 9 और 9 ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो यानी अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो आप इसको काउंट ही नहीं करोगे, यानी इस सब एरे की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जो अगला सब एरे होगा वो होगा 999 का, ये वाला। क्योंकि इसमें सारा का सारा एलिमेंट सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं करोगे। और लास्ट में आपके पास आया 3 सम, 10, 11 और 15। आपने क्या करना है, जो मैक्स सम है उसको रिटर्न कर देना है, यानी 15 रिटर्न हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो हिट कर रही होगी कि अगर आप इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो आपको 2 एरे यूज करना है। एक बार देख लेते हैं कैसे आप लिखोगे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आपको करना क्या है कि आपने लिखा एक एरे और वो चलेगा i = 0 to n-1। अब दूसरा एरे आपका स्टार्ट होगा i से लेके k तक। अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट को आप चेक करोगे कि क्या इसका नेक्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है या सेम है। अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर आप इसको सम में ऐड कर दोगे, फिर आप देखोगे नेक्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है या नहीं है, और फिर आप इसको ऐड कर दोगे। अगर तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो आप उसको टोटल सम में डाल दोगे, यानी टोटल सम आपका यहाँ पे निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आएगा ON²। तो अब बात आती है कि क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोच सकते हैं, लिख सकते हैं जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON टाइम में हो। तो यहीं पर आपको चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से देखो तो स्लाइडिंग विंडो के लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे या स्ट्रिंग दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्या है कि इंटीजर एरे है। उसके बाद आपको विंडो का साइज मिलना चाहिए। अगर फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो है तो यहाँ पर विंडो का साइज दिया हुआ है के। और उसके बाद सब एरे या सब स्ट्रिंग का कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो यानी सब एरे का यहाँ पर सम निकालना है। तो यानी यहाँ पर आपको एरे दिया हुआ है, विंडो का साइज दिया हुआ है, सब एरे दिया हुआ है और उसका सम निकालना है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो आप लगा सकते हो। और अगर आप स्लाइडिंग विंडो लगाओगे तो इस कोड को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि स्लाइडिंग विंडो जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट का काउंटर कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखना पड़ेगा, यानी एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना होगा इसके लिए। अब ये करने से क्या होगा, क्योंकि अगर आप हर एक एलिमेंट का काउंटर रखोगे तो जब भी आप नया विंडो बनाओगे या जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा विंडो में, तो उससे पहले आप उस पार्टिकुलर एलिमेंट को चेक कर लोगे कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट इस डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको इसको काउंट नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है। तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर मैप। तो मैप में हम डालेंगे वैल्यू और फिर उस वैल्यू का काउंटर। ठीक है, यानी 1, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे और इसका काउंटर 1 डाल दिए। फिर 5 है, यहाँ पर 5 आएगा, काउंटर 1 आएगा। फिर 4 आया, यहाँ पर 4 आया, काउंटर 1 आया।
फिर 2 आया तो 2 एंड देन काउंटर 1, फिर 9 तो 9 एंड देन काउंटर 1। अब फिर जैसे ही 9 यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका काउंटर बढ़ा देगा क्योंकि की इसको मिल जाएगा 9, तो ये काउंटर को कर देगा 2। फिर एक बार 9 आएगा, फिर यहाँ पर ये चेक करेगा, अच्छा 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये क्या करेगा, 2 को हटा देगा और 3 डाल देगा इसका काउंट। तो जब भी आप चेक करने जाओगे तो आप मैप से ये डेटा चेक कर सकते हो कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर कर रहा है तो फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे, दैट्स इट। तो इसीलिए हम मैप को यूज करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व जब करने जाओगे तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप चलाओगे, ठीक है। वो फॉर लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, और ये सिंगल आइटरेशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर आप देखो तो i इक्वल टू पहले आया 0, तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैप में इस पार्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर दिया, यानी यहाँ पर आ गया 1 और इसका काउंटर हो गया 1। अब आपको 2 वेरिएबल यूज करना है, एक टोटल सम निकालना है आपको और एक विंडो सम निकालना है। तो यहाँ पर जैसे ही i आपका 0 हुआ तो आपने उसको मैप में ऐड किया और उसको विंडो सम में आपने सम कर दिया, क्योंकि ये इनसाइड द विंडो आपको अभी मिल रहा है। आपका जो पहला विंडो बन रहा है वो बन रहा है 0, 1 और 2 का। तो यहाँ पर विंडो सम क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर से आपका पॉइंटर हो गया i इक्वल टू 1। आपने क्या किया, मैप में यहाँ चेक किया कि 5 है तो 5 तो नहीं है, तो आपने 5 को ऐड कर दिया, इसका काउंटर हो गया 1। अब यहाँ पर विंडो सम में आपने 5 को ऐड कर दिया, यानी 1 प्लस 5 कर दिया आपने, ये हो गया 6। अब i इक्वल टू 2, सेम आप इसको ऐड किए, तो यहाँ पर आपने 4 ऐड किया क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, तो 4 आपने ऐड किया इसमें और इसका काउंटर कर दिया आपने 1, और फिर इस 4 को आपने विंडो सम में ऐड कर दिया, तो विंडो सम हो गया 10। अब यहाँ पर आपका विंडो खत्म हो गया, k इक्वल टू 3 है, तो आपने यहाँ पर विंडो आपका एंड हो गया। अब जैसे ही पहला विंडो एंड हुआ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेक करोगे कि मैप का साइज क्या है, क्योंकि मैप का साइज तो विंडो साइज के बराबर होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट होगा तभी आप उसको सम को आप टोटल सम में डालोगे, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं है, आप उसको इग्नोर करना है आपको। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि इफ मैप डॉट साइज इक्वल टू k, देन टोटल सम इक्वल टू मैक्स ऑफ टोटल सम और विंडो सम। तो दोनों का जो मैक्स होगा वो टोटल सम में आपका आ जाएगा, यानी टोटल सम इक्वल टू अभी 0 है और विंडो सम 10 है, तो यानी टोटल सम आ गया 10। अब i हो गया आपका 3, यानी i का पॉइंटर आया यहाँ पर। अब जो विंडो बना आपका वो बना 1, 2 और 3 का, ये वाला जो पार्ट है ये वाला विंडो से बाहर होगा। अब आपने इसको मैप में ऐड तो कर दिया है, तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि मैप में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या विंडो साइज के अंदर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो आप उसको मैप से क्लियर कर दोगे, मैप से हटा दोगे, ताकि एक नया वैल्यू जब आप डालोगे तो वो मैप का साइज हमेशा कंसिस्टेंट रहे और मैप का साइज विंडो साइज के बराबर हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मैप से उस पार्टिकुलर वैल्यू को हटाना होगा और इस पार्टिकुलर वैल्यू को मैप में ऐड करना होगा, और वैसे ही सेम आपको विंडो सम में इसको ऐड करना पड़ेगा और फिर आपको टोटल सम निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आपने अभी जो लास्ट विंडो का सम निकाला है वो इस पार्टिकुलर विंडो के सम में से जो पहला एलिमेंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो आपका विंडो सम क्या हो जाएगा, विंडो सम माइनस नम्स ऑफ i माइनस k। यहाँ पर i इक्वल टू 3 है और k इक्वल टू 3 है, यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी विंडो सम कितना हो गया आपका, ये हो गया 9। अब आपको मैप से उस पार्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को हटाना पड़ेगा। पर हटाने के लिए आप क्या करोगे, इफ माइनस माइनस मैप ऑफ i माइनस k डबल इक्वल टू 0 अगर है तो मैप डॉट इरेज कर दो, और इरेज किसको करोगे आप, नम्स ऑफ i माइनस k को। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैप में आपका हर एक की के कोरस्पॉन्डिंग आपको उसके पास काउंटर है। आप कर क्या रहे हो, पहले तो उस काउंटर को माइनस माइनस कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि इसका काउंटर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 से ज्यादा हो सकता है। तो अगर यहाँ पर मान लो आप माइनस माइनस नहीं करोगे, काउंटर अगर आप डिक्रीमेंट नहीं करोगे, आप ब्लाइंडली इरेज कर दोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका काउंटर पहले से 2 हो और ये मैप से हट जाए तो आपका वैल्यू गलत हो जाए। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर काउंटर देखा इसने, काउंटर इसका 1 था तो इसने यहाँ पर मैप 0 कर दिया, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, क्योंकि इस पार्टिकुलर एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 1 है, 1 माइनस माइनस हो गया तो यानी 0 हो गया, तो इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकुलर एलिमेंट को मैप से हटा देगा, और जैसे ही ये पार्ट हटेगा तो आप क्या करोगे, अपने विंडो सम में इस पार्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करोगे और इस इंडेक्स को मैप में भी ऐड करोगे। और याद रखना है कि लास्ट जो प्रीवियस विंडो है, प्रीवियस विंडो का जो पहला एलिमेंट है वही हटना चाहिए मैप से। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि विंडो सम इक्वल टू विंडो सम प्लस आपने कर दिया नम्स ऑफ i, और आपने क्या किया, मैप में ऐड कर दिया। और जैसे ही आपने मैप में ऐड किया तो ये जो नया एलिमेंट है
2, ये 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसका काउंटर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर विंडो सम में आपने क्या किया था, नम ऑफ आई यानी 2 को आपने ऐड किया था, इसमें क्या हो जाएगा 9 + 2 = 11। तो ये विंडो सम में आ गया 11। अब यहाँ पर आप चेक करोगे सेम ये कंडीशन कि मैप का साइज जो है वो के इक्वल टू है, तो यस है, तो टी सम इक्वल टू मैक्स ऑफ टोटल सम और विंडो सम। अभी विंडो सम है 11 और टोटल सम है 10, तो यानी ये अपडेट होकर के 10 हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब जैसे ही आई का पॉइंटर यहाँ पर आया तो आपका जो नया विंडो बना वो बना 2, 3, 4 का, यानी जो 1 है उसको आपको विंडो सम से माइनस करना पड़ेगा और 1 को मैप से हटाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर आप क्या करोगे, विंडो सम इक्वल टू विंडो सम माइनस नम ऑफ आई माइनस के। अब आई माइनस के क्या है, आई इक्वल टू 4 माइनस के है 3 इक्वल टू 1, तो नम्स ऑफ 1 5 है, तो विंडो सम 11 है, 11 माइनस 5 तो ये हो गया 6, तो 6 हो गया आपका विंडो सम। अभी अब यहाँ पर मैप से आपने क्या किया, आई माइनस के, नम्स ऑफ आई माइनस के जो वैल्यू है उसको चेक किया कि माइनस माइनस करने के बाद डबल इक्वल टू 0 है, तो यस है, तो आपने इसको हटा देना है मैप से। अब जैसे ही मैप से आपने इसको इरेज किया, आप यहाँ क्या कर रहे हो, विंडो सम में ऐड कर रहे हो जो लेटेस्ट वैल्यू आपके पास विंडो में आया है, वो आया है 9। विंडो सम इक्वल टू विंडो सम प्लस ए ऑफ आई। अब ए ऑफ आई 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। और विंडो सम में ऐड करने के बाद आप इसको मैप में भी ऐड करोगे, तो मैप में आप क्या ऐड करोगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसका जो काउंटर है वो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर चेक करेगा कि मैप का जो साइज है वो के इक्वल टू है, तो यस अभी है, तो यहाँ पर फिर से ये अपडेट कर देगा। अब टोटल सम कितना है 11, तो 11 और यहाँ पर आ जाएगा विंडो सम 15, तो 11 और 15 में जो भी मैक्स है यानी 15, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 11 हट जाएगा और 15 आ जाएगा। अब फिर से सेम प्रोसीजर होगा। अब आई का पॉइंटर जो है आपका आ गया यहाँ पर 5 पर। अब जैसे ही ये 5 पर आया, आपका जो नया विंडो बना वो बना 3 4 5 का। अब सेम चीज यहाँ पर करोगे कि विंडो सम में से आप इस पार्टिकुलर वैल्यू को माइनस करोगे और इसको आप मैप से भी हटाओगे अगर इसका काउंटर 1 है तो आप क्या करना है, यहाँ पर विंडो सम इक्वल टू विंडो सम माइनस जो भी आपका आई माइनस के की वैल्यू आएगा, नम ऑफ आई माइनस के, उसको आप माइनस करोगे। अभी क्या है 5 आई माइनस के कितना है 3 इक्वल टू 2, यानी नम ऑफ 2 में जो वैल्यू है उसको आप माइनस करोगे। नम ऑफ 2 में क्या है 4, तो विंडो सम इक्वल टू विंडो सम माइनस नम ऑफ के, यानी 15 में से 4 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11। तो विंडो सम हो गया आपका 11। अब इस 4 को आप मैप से भी आपको हटाना है, तो यहाँ पर देखोगे कि काउंटर इसका 1 है, तो यस, तो इसको आप मैप से हटा दो क्योंकि ये आउट ऑफ विंडो हो चुका है। तो अब इसको आप मैप से हटा दोगे और मैप से हटाने के बाद फिर आप जो लेटेस्ट एलिमेंट है उसको मैप में भी ऐड करोगे और विंडो सम में भी ऐड करोगे। तो अब विंडो सम कितना हो जाएगा आपका, विंडो सम प्लस नम ऑफ आई, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 20, ठीक है 20। अब इसको आपको मैप में भी ऐड करना है, तो जैसे ही मैप में आप ऐड करने आओगे तो यहाँ पर चेक करेगा ये कि नम ऑफ आई मैप में अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका काउंटर बढ़ा दो। तो नम ऑफ आई ऑलरेडी 9 जो है वो मैप में है, तो ये इसका काउंटर 1 है, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर चेक करेगा मैप का साइज जो है, साइज तो अभी 2 है और के इक्वल टू 3 है, तो साइज के बराबर तो है नहीं, तो ये टोटल सम अपडेट नहीं करेगा, तो टोटल सम में आपको अभी भी 15 ही रहेगा। अब आई इक्वल टू हो गया 6 यानी लास्ट इंडेक्स। अब जो नया विंडो बनेगा वो विंडो बनेगा 4 5 6 का। अब फिर से सेम कहानी होगा कि विंडो सम इक्वल टू विंडो सम माइनस नम ऑफ आई माइनस के। अब नम ऑफ आई माइनस के में है 2, तो ये क्या करेगा 20 में से 2 को माइनस करेगा, ये हो जाएगा 18। अब फिर यहाँ पर ये मैप में चेक करेगा कि मैप ऑफ नम ऑफ आई माइनस के माइनस माइनस करने के बाद क्या 0 है, तो जैसे ही ये माइनस माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 1। तो इसको 0 तो मिला नहीं, तो 0 नहीं है तो ये क्या करेगा, उसको मैप से इरेज नहीं करेगा, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब विंडो सम में वो नया वाला जो वैल्यू है उसको ऐड कर देगा, यानी ये जो नया वाला वैल्यू आया है इसके पास 9, इस 9 को ऐड कर देगा, तो ये विंडो सम हो जाएगा इसका 27। और मैप में उस वैल्यू को मैप में भी ऐड करेगा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करता है मैप में और इसका काउंटर अभी 1 है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 कर देगा, तो 9 को इसने 2 कर दिया क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। अब फिर यहाँ पर चेक किया कि मैप का साइज कितना है, तो मैप का साइज तो 2 है और के 3 है, तो ये तो इक्वल टू है नहीं, टोटल सम अपडेट होगा नहीं। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 7 और जैसे ही आई की वैल्यू 7 हुई तो ये बाहर हो जाएगा और टोटल सम को रिटर्न कर देगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा 15। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आउटपुट 15 है। अगर एक नया एरे लेते हो आप तो ये सेम कहानी चलेगा। इसका नया एरे अगर लोगे 4 4 4 और 4 का,
और विंडो साइज है k इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पहला जो विंडो बनेगा वो बनेगा 4 और 4 का। तो यहाँ पर 4 और 4 में डिस्टिंक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ये टोटल सम में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे विंडो सम तो कैलकुलेट होता ही जाएगा, लॉजिक तो सेम लगेगा कि विंडो सम में आपको 4 4 8 आ गया, लेकिन टोटल सम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर सेम मिलेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर सेम मिलेगा, तो टोटल सम 0 हो जाएगा। ये क्या करेगा, 0 को रिटर्न कर देगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो हमने सॉल्यूशन किया है लीड कोड पर, वो सॉल्यूशन हमने क्या किया। तो ये है प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें हमने सेम किया, 2 वेरिएबल लिया और एक मैप लिया। यहाँ पर हमने 0 से k चलाया और मैप में डेटा को स्टोर कर लिया। यहाँ पर चेक कर लिया कि मैप का साइज जो है वो k है, ये चेक करेगा। यहाँ पर मैप का साइज अगर k इक्वल टू है तो ये क्या करेगा, मैक्स सम को अपडेट कर देगा। अगर विंडो सम बड़ा है तो मैक्स सम में विंडो सम आ जाएगा, नहीं तो मैक्स सम में मैक्स सम ही रहेगा। फिर यहाँ पर i k से स्टार्ट होगा और num -1 तक चलेगा, यानी i जो है आपका 0 से लेके num की साइज -1 यानी एरे के साइज -1 तक जा रहा है। अब यहाँ पर सेम काम कर रहा है, ये विंडो सम से वैल्यू को हटा रहा है, मैप में चेक कर रहा है। अगर इसका मैप का काउंटर 1 है तो इसको इरेज कर रहा है, अगर काउंटर 1 से ज़्यादा है तो फिर डिक्रीमेंट कर रहा है काउंटर को। और फिर विंडो सम में ये ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर मैप में भी ऐड कर रहा है जो नया एलिमेंट है वो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो विंडो से बाहर हो चुका है, जो वैल्यू प्रीवियस विंडो में तो था, लेकिन जब नया विंडो बना है तो प्रीवियस विंडो का वैल्यू नया विंडो से बाहर हो चुका है, उसको हम मैप से हटा रहे हैं और यहाँ पर हम नए विंडो में ऐड कर रहे हैं वैल्यू को। और फिर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि मैप का साइज, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि मैप का साइज अगर k है तो फिर वही मैक्सिमम में आप अपडेट कर दो जो भी मैक्सिमम है वो, और फाइनली आप मैक्सिमम को रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।